क्या कहा? आप जंगल में चले जाओ और अपने भाई को मना करके लाओ। भरत जी ने सब लोगों को यह समाचार दिया, अयोध्या वासियों को यह पता लग गया कि अब ये भरत जी राम को मनाने के लिए जाएंगे। हर्षोल्लास का ठिकाना नहीं, सब लोग साथ में जाने, अब तो हमारे राम आ जाएंगे। कि हर घर में फैली है चर्चा, भरत जी बनकर को जाते। घर घर में फैली है चर्चा, भरत जी बनकर को जाते। घर घर में फैली है चर्चा, भरत जी बनकर को जाते। घर घर में फैली है चर्चा, भरत जी बनकर को जाते। भरत बुलाने जाए राम को, भरत बुलाने जाए राम को। लौटाए लावे सिया लखन को, लौटाए लावे सिया लखन को। गिरजा का दिल यति हर्षा, भरत जी बनकर हो जाते। भोर भयो रवि किरण पसारी, भोर भयो रवि किरण पसारी। राम मिलन को चले नर नारी, राम मिलन को चले नर नारी। सबको दिल यति हर्षा, भरत जी बनकर हो जाते। सबको दिल अति हर्षा, भरत जी बनकर को जाते। हर घर में फैली है चर्चा, भरत जी बनकर हो जाते। सभी खुशी हो गए, सारे अयोध्यावासी, तीनों माताएं, गुरु वशिष्ठ सबको लेकर के राम को मनाने के लिए जंगल में चले। इस समय प्रभु श्री राम भारद्वाज मुनि से पूछ करके चित्रकूट पर एक पर्णकुटी बना लेते। मेरे प्रभु चित्रकूट पर बात करते। मैं आपसे सच कहूं, जैसे हमारे कन्हैया वृंदावन को कभी नहीं छोड़ते, आज भी वृंदावन में नित्य प्रति रास होता है, वैसे ही प्रभु श्री राम चित्रकूट को कभी नहीं छोड़ते, हमेशा वास होता है। चित्रकूट पर पहुंच रहे, इधर भरत सारे अयोध्यावासी जा रहे हैं। रास्ते में वही निषाद राज गो मिलता है, एक हाथ में पुष्पहार ले लिया। अगर ये भैया को मनाने जाएंगे तो हार पहना दूंगा, और अगर उनसे युद्ध करने जा रहे हैं तो उनसे युद्ध करूंगा, तलवार ले ली, वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। निषाद राज गो भी साथ में हो लिया, समय का अभाव है, और भागवत में रामचरितमानस सिर्फ 1.5 पृष्ठ में है, ज्यादा नहीं है। लेकिन मेरा भाव ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा कहा जाए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित जैसे ही आगे बढ़े, अब लक्ष्मण जी ने देखा, भैया मुझे लगता है भरत इतनी विशाल सेना लेकर के आ रहा है, शायद वो अयोध्या के राज्य को निष्कंटक भोगना चाहता है, वो हमें युद्ध में मारना चाहता है, मुझे लगता है ये सेना लेकर के आ रहा है। राम जी ने बहुत समझाया, भैया ऐसा नहीं हो सकता। अब भरत आगे बढ़े, उधर प्रभु श्री राम और चित्रकूट का दृश्य देवता देख रहे हैं। भरत ये चाहते हैं कि भैया को पहले सिर झुका लूं मैं, और राम जी चाहते हैं कि अपने भैया को हृदय से लगा दूं। कि बाबरा चाहता है पहले, और रघुबर को शीश झुका लूं मैं, रघुबर को शीश झुका लूं मैं। और रघुवीर चाहते हैं पहले, छाती से उसे हटा लूं मैं। रघुवीर चाहते हैं पहले, छाती से उसे हटा लूं मैं। रघुवीर चाहते हैं पहले, छाती से उसे हटा लूं मैं। भरत चाहते हैं भैया के चरणों में झुक जाऊं, प्रभु श्री राम कहते हैं मैं अपने भैया को पहले ही हृदय से लगा दूं, ये भाई भाइयों का प्रेम। कि आखिर रघुवर की विजय हुई, हाथों पर उठा लिया उसको। कि आखिर रघुवर की विजय हुई, हाथों पर उठा लिया उसको। वह चरण छुए उससे पहले, छाती से लगा लिया उसको। वह चरण छुए उससे पहले, छाती से लगा लिया उसको। वह चरण छुए उसके पहले, छाती से लगा लिया उसको। हृदय से लगा लिया। कि जब हृदय हृदय का मिलन हुआ, ये राम और लक्ष्मण का मिलन नहीं था, हृदय का मिलन था। कि जब हृदय हृदय का मिलन हुआ, तो दूर विरह का ताप हुआ, तो दूर विरह का ताप हुआ। हम सबने देखा भैया
कि हम सबने देखा इसी तरह चित्रकूट पे भरत मिलाप हुआ। हमने देखा इसी तरह चित्रकूट पे भरत मिलाप हुआ। हमने देखा इसी तरह चित्रकूट पे भरत मिलाप हुआ। और भैया ये सेवक सेवक बन के रहना चाहता है, ये राजा नहीं बनेगा। भैया आप जैसे भी हो अयोध्या लौट करके चलो, राज्य अपना स्वीकार करो, अन्यथा ये भरत भी लौट करके नहीं जाएगा, अपने प्राणों को त्याग देगा। कि जैसे भी हो लौटो अवध, इतनी है टेर भिखारी की। ये भिखारी आपसे निवेदन करता है कि जैसे भी हो लौटो अवध, इतनी है टेर भिखारी की। और ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पुजारी। ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पुजारी की। ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पुजारी। प्रभु अब ये भरत आगे नहीं जाएगा, अपने प्राणों को त्याग देगा, आप लौट के चलो। अब तीनों रानियों को देखा, तीनों माताओं को जब राम ने देखा, माताओं की ये दशा, माताओं की ये दशा। समाचार दिया तुम्हारे पिताजी तुम्हारी याद में चले गए और आप आ जाकर के अपने राज्य को संवारो। भगवान श्री राम ने शर्त मना कर दिया, भैया मैं 14 वर्ष बाद जाऊंगा। अब मेरे पिता भी नहीं है, पिताजी के वचन को मैं तोड़ नहीं सकता। एक बेटा पिता के वचन के लिए और नर लीला कर रहा है, पिता के वचन के लिए 14 वर्षों के लिए चला जाता है। पिताजी दुनिया में नहीं रहे लेकिन अभी भी वचन को नहीं तोड़ा। रामचरितमानस यही तो सिखाता है कि जैसे मैं कर रहा हूं, राम जी कहते हैं जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करते चले जाइयो, जीवन में कभी दुख नहीं होगा। भैया मना कर दिया मैं नहीं लौटूंगा। तो अब सब ऋषियों ने एक मंत्रणा की और एक बीच का रास्ता निकाला। बोले ऐसा करो अपने चरण खड़ामो दे दो और उससे ये राज्य करेंगे, 14 वर्ष बाद लौट करके अपने राज्य को स्वीकार कर लेना। राम जी तैयार हो गए, चरण पादुकाएं दी। भरत जी सूक्ष्म में कहूं मैं आपसे, भरत जी चरण पादुका लेकर के लौट के आए और कह दिया भैया तुम चिंता मत करो, मैं 14 वर्ष बाद जरूर लौट करके आ जाऊंगा। बोले भैया 14 वर्ष से एक भी दिन पीछे हो गए तो ये समझ लेना तुम्हारा भरत अब दुनिया में नहीं। एक बात मैं आपसे कहूं, जब से चरण पादुका भरत जी ने अयोध्या के राज सिंहासन पर स्थापित करी और अपना नंदीग्राम बना करके रहने लगे घास फूस की झोपड़ी में, तब से अयोध्या में कभी मृत्यु नहीं आई, कोई अयोध्या में मरा नहीं। और जब से राम वनवास गए तब से पूरी अयोध्या ने ब्रह्मचर्य का पालन किया। अयोध्या में कोई नया पुत्र भी पैदा नहीं हुआ, ना कोई बड़ा और ना कोई घटा, जैसे कि तैसी अयोध्या भरत जी ने राम को समर्पित कर दी।